खबर बिलासपुर से युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार की एनएमपी के विरोध में प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के सामने प्रदर्शन किया है। बिलासपुर से बड़ी खबर, युवा कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस का विरोध जो है केंद्र सरकार की एनएमपी के विरोध में है। रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के सामने प्रदर्शन जारी। और हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, बताएं क्या स्थिति? देखिए, युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, एनएमपी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। नेशनल डिमोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उसकी हिस्सेदारी बेचकर या लीज में देकर जिस तरह से 6,000 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है उसके विरोध में जो यूथ कांग्रेस का यहाँ पर प्रदर्शन है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिलासपुर के जो यूथ कांग्रेसी हैं वो किस तरह से रेलवे स्टेशन में गेट नंबर 3 पर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एनएमपी का जो विरोध है वो यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं वो कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका निजीकरण होना चाहिए और उसके विरोध में जो ये कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हम बात भी करते हैं कुछ जो कांग्रेस किस चीज़ का विरोध है और किस लिए ये विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध है आप लोग का? एनएमपी का किस तरह से विरोध आप लोग कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि देश की संपत्ति नहीं बिकना चाहिए। पूंजीपतियों के हाथों में देश को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, जिसका उदाहरण है कि 6,00,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है और रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, सड़कें, गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम कंपनियां, इन सब तमाम प्रकार की कंपनियों को जिसको कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में खून पसीने से इस देश को खड़ा किया और उन सभी नवरत्न कंपनियों को नरेंद्र मोदी बेचने जा रही है, जिसका हम सभी युवा विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाता कि देश की संपत्ति को बेचने नहीं दिया जाएगा। किसानों के प्रति उनका रवैया जो है वो बहुत निराशाजनक है। अब देश की जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, उनको भी अब निजीकरण के हवाले कर दिया जाएगा। उनके भविष्य खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि महंगाई और बढ़ेगी और देश में लोकतंत्र, समाजवाद जैसी जो विचारधाराएं हमारे देश में पनप रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, विचारधारा यहाँ पर प्रभावित होगी। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इस पे प्रभाव पड़ेगा युवाओं पे? किस तरह से रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर निजीकरण अगर सरकारी संपत्तियों को होगा तो युवाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा दबाव आएगा, उनकी नौकरी को छीनी जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि 1.5 सालों में रेलवे ने पूरी तरीक़ा से रेलवे की नौकरियां बंद कर दी है। 1.5 करोड़ रेलवे की नौकरियां अभी तक स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो ऐसे में युवाओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा दबाव आएगा, उन्हीं की नौकरी को सबसे ज़्यादा खतरा है, युवाओं को ही देश में खतरा है सबसे ज़्यादा। आगे यूथ कांग्रेस किस तरह से इसका विरोध करेगा, क्योंकि आज आप लोग रेलवे स्टेशन घेरने पहुंचे हैं, यहाँ पर आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार हमारे देश में बैठी हुई है और धीरे धीरे जिस तरीके से सारे चीज़ों को बेचते दे जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अब तो सड़कें भी बेच दे रही है, तो आखिर यहाँ के लोगों के लिए बचा ही क्या है? अब ये आज रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई है, एयरपोर्ट जाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अब सिर्फ युवा कांग्रेस ही नहीं, सारे देश के लोग संसद तक, अब सड़क से संसद तक जाना चाहिए और इस नरेंद्र मोदी सरकार को बताना चाहिए कि आपकी तानाशाही इस तरीके से हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। हर बार लोग सोते नहीं है, लोग जाग गए और जल्द से जल्द आप इस देश से बाहर जाएंगे। जी, होना चाहिए। क्या मांगे आप लोग की? आज देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाना छोड़ के अडानी जी का चापलूसी कर रहे हैं और देश की हर एक संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हर एक जनता सड़क में आएगा और इनका विरोध करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो विरोध है, निजीकरण का विरोध है, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचने की जो बात हो रही है उसका यहाँ यूथ कांग्रेसी हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनका जो आंदोलन है वो रेलवे स्टेशन में आज यहाँ पर हो रहा है और यूथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो आगे भी वो आंदोलन इसी तरह से और करते रहेंगे और इस मुद्दे पर विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे। शुक्रिया आपका जितेंद्र, इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।